हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं एक बहुत ही कॉमन फ्रैक्चर के बारे में जिसको कि कहते हैं इंटरट्रोकेंट्रिक फ्रैक्चर या आईटी फ्रैक्चर ऑफ द हिप जॉइंट। कूल्हे की हड्डी में होने वाला ये एक बहुत ही कॉमन फ्रैक्चर है जो कि नॉर्मली बड़ी उम्र के लोगों में देखा जाता है जिनकी की हड्डियां कमज़ोर हो या ऑस्टियोपोरोसिस हो। तो पहले हम शुरू करते हैं कि ये होता कहाँ है आईटी फ्रैक्चर या इंटरट्रोकेंट्रिक फ्रैक्चर। जो हमारी थाई की बोन होती है जिसे हम फीमर बोन कहते हैं, ये उसके ऊपर के पार्ट के एक एरिया को हम कहते हैं जिसको कि कहते हैं इंटरट्रोकेंट्रिक रीजन। जब वहाँ पे फ्रैक्चर हो जाता है तो उसको बोलते हैं इंटरट्रोकेंट्रिक फ्रैक्चर या आईटी फ्रैक्चर। ये बेसिकली लेसर ट्रोकेंटर और ग्रेटर ट्रोकेंटर नाम की चीज़ों के बीच का एक एरिया होता है इस हड्डी में। ये नॉर्मली बड़ी उम्र के लोगों में होता है और गिरने से हो जाता है, जैसे घर पे ही थोड़ा सा फिसले, गिर गए और आईटी फ्रैक्चर हो गया। बट बेसिक रीज़न होता है ऑस्टियोपोरोसिस, मतलब हड्डी का कमज़ोर होना। तो कमज़ोर लोगों में ये ज़्यादा होता है। जब ये फ्रैक्चर हो जाता है तो कूल्हे के एरिया में सीवियर पेन होने लगता है। पेशेंट खड़ा नहीं हो पाता, चल नहीं पाता। कभी कभी लगता है पेशेंट को कि मेरा एक पैर छोटा हो गया, एक बड़ा हो गया है, और जो पंजा होता है वो बाहर की तरफ को रोटेट हो जाता है। कभी कभी कूल्हे वाले एरिया में नील भी पड़ जाता है और इतनी सूजन आ जाती है कि पेशेंट को पता चलता है कुछ तो गड़बड़ हो गई है, और पेशेंट अपना पैर सीधा हवा में भी नहीं उठा पाता लेट के। अब इस फ्रैक्चर का नॉर्मली इलाज की अगर हम बात करें तो उसमें पहले हमें एक्सरे करके देखना पड़ता है कि किस तरह का आईटी फ्रैक्चर है। उसमें भी बहुत सारे प्रकार रहते हैं। जैसे एक स्टेबल आईटी फ्रैक्चर होता है जिसमें बोन टूटती है लेकिन अपनी जगह पे ही होती है। एक अनस्टेबल होता है फ्रैक्चर जिसमें कि बहुत सारे छोटे छोटे पीसेस हो गए और हड्डियां टूट के उस पोजीशन में आ गई कि वो अपनी जगह पे रुकी नहीं रहेंगी, हिलती रहेंगी। इसमें कुछ और ख़ास तरह के भी रहते हैं जैसे रिवर्स ऑब्लिक फ्रैक्चर या कम्युनेटेड, जो कि अलग अलग क्लासिफिकेशन है, जिसमें भी थोड़ा बहुत एक कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ बढ़ जाता है। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें और कोई बड़ी उम्र का मरीज़ है तो हम नॉर्मली यही कहते हैं कि इसमें सर्जरी करना बेटर है, क्योंकि मरीज़ जल्दी चल जाता है। क्योंकि अगर हम सर्जरी नहीं करते टाइमली, बोले मरीज़ को कि 3 से 6 महीना बिस्तर पे रहो, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, तो उसमें निमोनिया होने के चांसेस, बेड सोर होने के चांसेस, यूरिनरी इन्फेक्शन होने के चांसेस या खून के क्लॉट बनने का चांसेस जिसे पल्मोनरी एम्बोलिज्म कहते हैं, ये सब बढ़ जाता है। तो जो आजकल का मेडिकल लिटरेचर है वो ज़्यादा इस फेवर में है कि इसकी सर्जरी हो ताकि मरीज़ जल्दी से जल्दी चलना बैठना अपना काम शुरू कर पाए। तो इसमें जो सर्जरी होती है, आजकल कोई बड़ी सर्जरी नहीं होती, इसमें छोटी सर्जरी होती है जो कि स्पाइनल एनेस्थीसिया में होती है, मतलब कमर से नीचे के हिस्से को सुन्न कर देते हैं और उसमें नेल जैसी एक चीज़ डाल देते हैं जिसको कि कहते हैं प्रॉक्सिमल फीमोरल नेलिंग। ये सबसे प्रेफर्ड इम्प्लांट है आज की डेट में, और एक छोटे से चीरे से इसमें सर्जरी हो जाती है। ये एक अच्छा स्ट्रॉन्ग फिक्सेशन का तरीका है और इससे हम पेशेंट को जल्दी ही पैर पे वेट डालना और चलाना शुरू कर देते हैं। नॉर्मली इस सर्जरी को हम जल्दी ही करते हैं। जैसे अगर आज पता चला चोट लग गई तो 2 से 3 दिन में हम कहते हैं सर्जरी करा लेनी चाहिए। रिकवरी इस सर्जरी के बाद अच्छी रहती है और फ्रैक्चर यूनियन भी अच्छा होता है। कुछ हफ्तों से महीनों में ही पेशेंट अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस भी चला जाता है। अगर किसी पेशेंट को फ्रैक्चर हुआ है और अब हड्डियां अपनी जगह से नहीं हिली हैं तो उसमें हमेशा ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं होती। हम पेशेंट को कहते हैं आप रेस्ट करो, धीरे धीरे अपनी जगह पे ही हील हो जाएगा और फिर आपका चलना उठना बैठना सब नॉर्मल हो जाएगा। तो नॉर्मली अगर आपको आपके परिवार में किसी को आईटी फ्रैक्चर या इंटरट्रोकेंट्रिक फ्रैक्चर हुआ है तो घबराने की कोई बात नहीं है। ये कोई बहुत बड़ा फ्रैक्चर नहीं है, इसका इलाज आराम से हो सकता है। अपने नज़दीकी डॉक्टर से मिलें, आपका एक्सरे करा के जो भी इसमें आगे का ट्रीटमेंट है वो आपको सलाह देंगे। थैंक यू।